जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम एसएसवी स्कॉलरशिप 2023 के मॉडल पेपर के बारे में। यानी कि जो पीएम एसएसवी का एग्जाम जो बच्चे देने वाले हैं उन लोगों के लिए एक मॉडल पेपर है। इसमें जीके, साइंस और सोशल साइंस के क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। दोस्तों चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और इस क्वेश्चन आंसर सीट को यानी इस क्वेश्चन सीट को मैं दूसरी बार करा रहा हूँ, इसीलिए आपको सारे के सारे आंसर्स पहले से याद होने चाहिए। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको कितने आंसर्स पहले से याद थे। ओके, आप काउंट करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मैं इसे सेकेंड बार करा रहा हूँ तो सभी बच्चों को याद होना अनिवार्य ही है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि असम के लोक नृत्य का क्या नाम है। जो असम का लोक नृत्य है उसका नाम क्या है। बिहू है, कथकली है, मीड़ा है या फिर भांगड़ा। तो असम के लोक नृत्य का नाम बिहू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि वीर भूमि किसकी समाधि है। जो वीर भूमि है वो किसकी समाधि है। क्या राजीव गांधी की, महात्मा गांधी की, लाल बहादुर मतलब कि जवाहरलाल नेहरू की, या फिर इंदिरा गांधी की। और ये सेकेंड टाइम आपके सामने चल रहा है तो आपको आंसर पता हो जाना चाहिए, पता होना चाहिए कि जो राजीव गांधी है इसका राइट ऑप्शन है। कि वीर भूमि किसकी समाधि है, तो राजीव गांधी की वीर भूमि क्या है, समाधि है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट पुरस्कार है। क्या विज्ञान के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में क्या है, एक उत्कृष्ट पुरस्कार है। और इस पीडीएफ को मैं जान के दोबारा करा रहा हूँ क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चंस को आपको रट लेना है, बिल्कुल याद ही कर लेना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में आने के वेरी वेरी मतलब बहुत ज़्यादा चांस बनते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। जो नीति आयोग है उसका अध्यक्ष कौन होता है। क्या प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, या फिर वित्त मंत्री होते हैं। तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस यंत्र के द्वारा कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा होता है। तो जो कंप्यूटर है वो किस किस मतलब कि यंत्र के द्वारा इंटरनेट से जुड़ा होता है। क्या मॉडेम के द्वारा, सीपीयू के द्वारा, माउस के द्वारा, या फिर कीबोर्ड के द्वारा। तो मॉडेम के द्वारा जो कंप्यूटर होता है इंटरनेट से जुड़ा होता है, मॉडेम के द्वारा। ये जीके क्वेश्चंस थे। अब देखिए साइंस के क्वेश्चंस आपके आ गए कि बेवर किस राशि का मात्रक है। क्या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, या फिर चुंबकीय फ्लक्स का, या फिर चुंबकीय फ्लक्स के घनत्व का, या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो जो आपका राइट ऑप्शन है चुंबकीय फ्लक्स का। वेबर किस राशि का मात्रक है, तो चुंबकीय फ्लक्स का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शुक्राणु में आटोसोम्स की संख्या होती है। जो मानव शुक्राणु होते हैं उसमें आटोसोम्स की संख्या कितनी होती है, 22, 24, 42 या फिर 44। यदि कोई पूछे कि मानव शुक्राणु में कितने जोड़ी आटोसोम्स होते हैं तो आप 22 बोलेंगे। कितने जोड़ी आटोसोम्स होते हैं तो 22 बोलेंगे। लेकिन कितनी संख्या होती है, बस कितना पूछेगा तो 44 बोलेंगे, क्योंकि जब जोड़ा बोलेगा तो 22 हो जाएगा, उस तरह क्या होगा, 44 होगा। तो इसमें क्या पूछा है कि आटोसोम्स की कितनी संख्या होती है तो 44 होती है। जब कोई पूछेगा कितने जोड़े होते हैं तो 22 जोड़े होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मादा लिंग हार्मोन कहलाता है। जो मादा लिंग हार्मोन है वो कौन सा है। क्या एस्ट्रोजन है, इंसुलिन है, साइटोकाइनिन है, या सभी। तो मादा लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन क्या है, मादा लिंग हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्प के कितने भाग होते हैं। क्या पुष्प के 3, 4, 5 इनमें से कोई नहीं। तो पुष्प के 4 भाग होते हैं। इसे आप कमेंट करके बताएंगे कि पुष्प के कौन कौन से 4 भाग होते हैं, क्योंकि 4 ही भाग होते हैं और चारों भाग का नाम आप कमेंट में लिख देंगे कि पुष्प के ये 4 भाग होते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु क्रिस्टलन जल के होते हैं। इसमें पूछा है कितने अणु क्रिस्टलन जल के होते हैं। तो कई बच्चों ने हाफ कमेंट किया था कि सर हाफ होते हैं, बट इसका एक क्या है, राइट ऑप्शन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु क्रिस्टलन जल के होते हैं। तो एक, केवल एक ही अणु क्रिस्टलन जल का होता है। अगर वो जल का पूछता तब आप 1/2 कहते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई विलियन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, इसका पीएच मान है। तो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, क्या होगा इसका, तो क्षार होगा भाई। जब लाल को नीला कर दे रहा है तो क्या उसका 2 मान होगा, 3 होगा, या फिर 5, या फिर 10। तो जो 10 वाला आपको ऑप्शन दिख रहा है बिल्कुल राइट ऑप्शन है, क्योंकि क्षारीय जो होगा जब होगा तो 10 इसका मान होगा, क्योंकि 10 क्षार होता है। 10 में मतलब कि 7 से ऊपर क्षार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम कहाँ होता है, लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए, हरे रंग के लिए, या फिर रंग के लिए। तो प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है वो किस रंग के लिए होता है, लाल रंग के लिए।
क्योंकि जो लाल रंग होता है वो बहुत कम प्रकीर्णित होता है, यानी कि ज़्यादा उसका प्रकीर्णन नहीं होता है, ज़्यादा वो फैलता नहीं है। कैसे? जैसे कि मैं इस पीडीएफ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब मैं इस लाल से आपको ट्रिक कर रहा हूँ, इस लाल कलम से मैं ट्रिक कर रहा हूँ जब, तो आपको अट्रैक्टिव दिख रहा है, यानी कि इसका प्रकीर्णन कम हो रहा है, ज़्यादा बिखर नहीं रहा है, सीधे डायरेक्ट आपकी आंखों पे जा रहा है, बिना इधर उधर बिखरे आपके आंखों पे डायरेक्ट जा रहा है, यानी कि लाल रंग का सबसे कम प्रकीर्णन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। क्या जो समतल दर्पण होता है वो उसकी फोकस दूरी शून्य होती है, अनंत होती है, 25 सेमी या 30 सेमी? इसको आपको रटना नहीं है। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है, क्योंकि समतल दर्पण बिल्कुल सीधी रेखा में होता है और उसके बाद से जो होता है, और नेक्स्ट मतलब कि इसमें जो है अनंत, इसका क्या होगा? राइट। तो समतल दर्पण की दूरी क्या होती है? अनंत होती है। ओके, साइंस के क्वेश्चन भी खत्म हो गए। अब यहाँ पे सोशल साइंस के क्वेश्चन आ गए कि झारखंड की कोडरमा खान संबंधित है। जो झारखंड की कोडरमा खान है वो किससे संबंधित है? लौह अयस्क से, अभ्रक से, बॉक्साइट से या फिर तांबे से? तो झारखंड की कोडरमा खान अभ्रक से संबंधित है। अभ्रक इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में राजतंत्र को कब समाप्त किया गया? क्या 1688 में, 1788 में, 1988 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 1688 इसका राइट ऑप्शन है। 1688 में राजतंत्र को समाप्त किया गया। और दोस्तों मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि जितनी मैं पीडीएफ डेली हल करवाता हूँ सारी की सारी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि पीएमएसएसबी स्कॉलरशिप के लिए बहुत ज़्यादा लोग तैयारी नहीं कराते, कुछ ही चैनल्स हैं जो कि तैयारी कराते हैं, और कुछ ही ऐसे चैनल्स हैं जो कि आपको राइट क्वेश्चन देते हैं। आप पेपर के बाद खुद ही जान जाएंगे कि किसकी तैयारी में दम था। ओके, तो देखिए आयरलैंड के गरीब काश्तकार किस पर निर्भर थे? आयरलैंड के जो गरीब काश्तकार थे वो किस पर निर्भर थे? क्या मक्के पे, रेशम पे, आलू पे या फिर दाल पे? तो आलू पे ये क्या थे? आश्रित थे। क्योंकि जब आयरिस की महामारी फैली थी, जब आलू खत्म हो गया था आयरलैंड में, जब आयरिस आया था तो बहुत सारे लोग मारे गए थे। आलू की जब फसल सड़ गई थी आयरिस के कारण, आयरिस को बोला जाता है आयरिस महामारी, जब आलू खत्म हो गया था तो क्या होगा? बहुत सारे लोग मारे गए थे। इसीलिए आयरलैंड के गरीब काश्तकार किस पर निर्भर थे? तो आलू पे निर्भर थे। दक्षिणी अमेरिका का एल डोराडो किस लिए प्रसिद्ध है? जो एल डोराडो शहर है दक्षिणी अमेरिका का, वो किस लिए प्रसिद्ध है? क्या सोने के लिए प्रसिद्ध है, हीरे के लिए, कोयले के लिए या फिर तांबे के लिए? तो जो एल डोराडो शहर है वो सोने के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिणी अमेरिका का एल डोराडो सोने के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? क्या गैरिबॉल्डी ने, ऑटोमन बिस्मार्क ने, नेपोलियन ने या फिर विलियम प्रथम ने? तो जो ऑटोमन बिस्मार्क हैं वो जर्मनी के एकीकरण में उनकी मुख्य भूमिका थी, और इन्होंने ही रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी एकीकरण में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था? जो नेपोलियन हैं उनका संबंध किस देश से था? तो फ्रांस से था। जर्मनी से नहीं था, ना यूरोप से, ना ही ऑस्ट्रेलिया से, फ्रांस से इनका संबंध था। और मैं आपको बता दूं कि जो फ्रांस के राजा बने थे वो 1804 में बने थे, और 1815 में ये राजा पद से हट गए क्योंकि वाटरलू के युद्ध में ये हार गए थे। ओके, 1815 में मतलब कि ये राजा से हट गए थे, राजा के पद से हट गए थे फ्रांस के, और 1804 में इन्होंने मतलब कि कदम रखा था, फ्रांस के राजा मतलब बना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 14 जुलाई 1789। ये तो बहुत बच्चों को याद होगी क्योंकि ये प्राथमिक क्वेश्चन है, प्राइमरी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, कि वर्ष 1789 में कब 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा देश था? वह कौन सा देश था जो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया या फिर प्रसा? और इस क्वेश्चन को मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता हूँ, क्योंकि जो ऑस्ट्रिया थी वो जर्मनी और इटली के एकीकरण के विरुद्ध थी, और इस क्वेश्चन को मैंने कई बार पिक किया है। और ये समझ लीजिए कि आपका बस एक टेस्ट हो रहा है कि आपको कितना क्वेश्चन याद है। आप वीडियो को देखते जाइए और गैस करते जाइए कि मुझे इतने क्वेश्चन पहले से याद थे, तो आपकी तैयारी बेहतर होगी। अगर जो नहीं याद है तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ, आपको याद ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैरिबाल्डी किस देश से संबंधित था? क्या इटली के एकीकरण से, जर्मनी के एकीकरण से, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से, कि रूस की राज्य क्रांति से? तो गैरिबाल्डी जो संबंधित थे वो इटली के एकीकरण से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो साइमन कमीशन 1928 में, 1930 में, 1941 में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो साइमन कमीशन था 1928 में भारत पहुंचा था, और इसका स्वागत किससे किया गया था? कि साइमन कमीशन गो बैक। भारतीयों ने इसका स्वागत कैसे किया था? कहा था कि साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ, क्योंकि यह एक अंग्रेजी कंपनी द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं
क्या सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, तो हमारे जो बापू जी हैं महात्मा गांधी जी, वो हिंद स्वराज पुस्तक के क्या हैं, लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में एयो ह्यूम के द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी थी, तो जो नाइटहुड की उपाधि है क्या महात्मा गांधी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने या फिर लाला लाजपत राय ने, तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं उन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी और महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि को त्यागा था। इसको भी आप याद रखेंगे, पूछ सकता है कि केसरे हिंद की उपाधि किसने त्यागी थी, तो महात्मा गांधी ने, और नाइटहुड की उपाधि तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्यागी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था, क्या 1918 में, 1919 में, 1921 में या फिर 1928 में। तो जो शर्मनाक घटना हम लोगों के यहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था, तो ऑप्शन में देखिए कोई ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इसमें अमृतसर में हुआ था और इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है, इसीलिए ये सब ऑप्शन गलत हैं। जो मैंने ऑप्शन बताया वो ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया, जो भारत वापस आए गांधी जी तो सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ किया, चंपारण, बरदौली, खेड़ा, अहमदाबाद। तो चंपारण के जो नील की खेती के करने वाले किसान थे उन्हीं के लिए उन्होंने सत्याग्रह किया था, कहाँ पे किया था, तो चंपारण में किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, क्या रॉलेट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो जो रॉलेट एक्ट है इसी के कारण विद्रोह उत्पन्न हुआ और असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेड़ा किसान आंदोलन किसने चलाया, जो खेड़ा किसान आंदोलन है वो किसने चलाया, क्या महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने या फिर सुभाष चंद्र बोस ने। तो खेड़ा किसान आंदोलन को महात्मा गांधी जी, हमारे बापू जी ने चलाया था। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसे संबोधित किया जाता है, जो भारत में राष्ट्रपिता कहा जाता है किसे कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को, सुभाष चंद्र बोस को, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में राष्ट्रपिता कहकर महात्मा गांधी को संबोधित किया जाता है। और यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जैसी प्रकार से भारत कब लौटे। तो जो देखिए भारतीय इतिहास है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए भारतीय इतिहास से मैंने ज़्यादा क्वेश्चन लिए हैं कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, 1915 में, 1916, 1917, 1920। तो जो 1915 और राइट ऑप्शन है 1915 में, मतलब गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे थे और जिस दिन लौटे थे उसे भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था, क्या 1910 में, 1911 में, 1914 में, 1920 में। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था, यानी कि वर्ष 1914 में बिल्कुल राइट ऑप्शन है। इसी के साथ आपके सारे के सारे मॉडल पेपर के क्वेश्चन समाप्त होते हैं और ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने सारे के सारे क्वेश्चन को कवर किया है, दोबारा कवर किया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे वो आपको याद होती जाएंगे, क्योंकि ये सब विषय रटने वाली विषय नहीं है, ये आप बार बार देखेंगे एग्जाम में आपको एक बार दिख जाएगा और सही ऑप्शन करके आएंगे, मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि इन क्वेश्चन को बार बार आप रिपीट करते जाइए, क्योंकि रटने से याद नहीं होने वाले क्वेश्चन है। सो दोस्तों इसी के साथ चलिए वीडियो को एंड करते हैं। सो दोस्तों थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर्स। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बढ़िया सा एक प्यारा सा कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।